चिंतन कर सकते हो 3 लोक का, लेकिन ध्यान, और जब ध्यान करने उतरते हैं मुराद तो कभी कभी संस्थान विषय धर्म ध्यान के भाव बन जाते हैं, कर लेते हैं। विचार करके करते संकल्प आज हम संस्थान विषय धर्म ध्यान का ध्यान करें, तो पहले चिंतन शुरू होता है, फिर चिंतन से वैराग्य जागता है, वैराग्य से ध्यान जागता है। बहुत सारे विद्वान इस बात में है कि महाराज संस्थान विषय आप मुनियों को ही क्यों, हम लोग भी कर सकते 3 लोक का ध्यान। ऊपर सिद्धालय है, स्वर्ग है, विमान है, पृथ्वी है, मेरू है, 2.5 दीप है, नरक है, सब ये तो हम कर सकते हैं, करते ही। विद्वानों को पूरे 3 लोक का ज्ञान है, कर्णान युग के विद्वान हैं, कर्णान युग के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। ऐसे विद्वान हैं कि मुनिराज को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना कर्णान युग का बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, धुरंधर विद्वान हुए। कर्णान युग के ज्ञान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुए। जबलपुर के एल.सी. जैन साहब कर्णान युग के वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े विद्वान कर्णान युग के ज्ञाता हुए, जिन्हें पूरा कर्णान युग कंठस्थ है, पूरी 3 लोक की सृष्टि का स्वरूप कंठस्थ है, लेकिन उनको धर्म ध्यान नहीं है, संस्थान विषय। मैं भी सोचता था कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत दिन के बाद समझ में आया ध्यान कब बनता है। गुरु महाराज की आज्ञा सुन ली, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरु ने ऐसा कहा है, गुरु ने कहा है इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ये तो नौकर भी कर देता है। बहुत अच्छा प्रसंग है महानुभाव, समझने का प्रयास करना। अपन लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं। यदि आज्ञा मानने का नाम धर्म ध्यान है तो आज्ञा तो नौकर भी मांगता है। नौकर से कह दिया जाओ, आज्ञा है आज मंदिर में अभिषेक करके आओगे, जाओ फलाने तीर्थ क्षेत्र के लिए तुम्हें नौकर लगाते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो वो तो धर्म ध्यान हो गया उसका, आज्ञा मान रहा है। कितनी आज्ञा, एक बेटा पिता की आज्ञा मान रहा है, एक सीनियर की आज्ञा जूनियर मान रहा है। हमारे सीनियर ने आज्ञा दी है ऐसा करो, बॉस है हमारा, गुरु ने आज्ञा दे दी, शिष्य को शिष्य मान रहा है। जिनवाणी में लिखा है वो मान रहा है, ये धर्म ध्यान नहीं है। जिनवाणी ने आज्ञा दी है इसलिए तुम कर रहे हो, तुम जैन हो इसलिए जिनेंद्र मंदिर आ रहे हो। हमारे महाराज आप लोगों की आज्ञा है ना कि जैनियों को मंदिर आना चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। मैं तो आपका आज्ञाकारी भक्त हूँ, अशोकनगर का हूँ ना। अशोकनगर के लोग तो सब महाराज आपकी आज्ञा, देखो 30-33 साल के बाद भी आपके पूरा अशोकनगर आपकी आज्ञा में आज भी है। वो मानना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी कमेटी में रहा, मंदिरों में कभी भी कोई सुधार की बात आई तो समाज ने एक ही बात कही कि भाई करो जो कुछ करना है, महाराज से आज्ञा ले आओ। एक बार एक कमेटी गई, 24 में कुछ करना था, तो सब बात हुई। प्रदीप भैया के पिताजी केवल चंद जी भैंसरवास वाले हैं, ये परम आज्ञाकारी हूँ। इन्होंने कह दिया देखो भैया, यहाँ तो जो कुछ भी होगा आशीर्वाद से होगा, आप उनसे आज्ञा ले आओ, फिर कोई बाधा नहीं। और ये चमत्कार भी हुआ।
मैं कह गया था कि इतनी मूर्तियों से ज़्यादा त्रिकाल 24 से मत रखना, 108 कुछ थी। लोगों का मन होता है, महाराज तो चले गए, सो एक मूर्ति विराजमान कर दी, छोटी सी, बोई चोरी भई। शांतिनाथ भगवान ने कहा तो आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हो। और देखो इतनी सारी मूर्ति थी, वही चोरी की जो बिना आज्ञा के विराजमान की, जो तुम लोगों ने सुनाया था मुझे, वही चोरी। कोई इतनी सारी मूर्ति पीतल की भी रखी थी, किसी को वही चोरी की। है ना, चोर भी कहता है कि गुरु की आज्ञा वाली चीज तो मैं नहीं उठाऊंगा उठाऊंगा तो वही उठाऊंगा जिसको गुरु की। तो ये रहा है, और इसी का परिणाम है कि इतने दिन के इंतजार के बाद भी, इतना इंतजार किया, मेरी आने की संभावना भी नहीं थी, तब भी तुम्हारी भाव था कि नहीं करेंगे तो महाराज की आज्ञा में करेंगे, क्योंकि तुम्हें ये विश्वास हो गया कि महाराज की आज्ञा से होगा वो अद्भुत होगा। कभी 2 दिन में पूरे मंदिर बनते हैं करोड़ों के। अरे राम राम राम, यहाँ 1100 रुपया है, मुश्किल पड़ जाता है। देखो अपना ड्रा मात्र 2 दिन के लिए खुला था, और स्टेज पे तो 3 मिनट के लिए खुला था। कल सारे काम कितने कितने मिनट में हुए, ये भी तो लोगों को विश्वास है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।